नमस्कार दोस्तों। कोरोना अपनी तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा है और यहाँ हमारा चैप्टर भी धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते जा रहा है। और आप तो जानते हैं, परिस्थितियां जैसी भी हो, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रहे हैं। इस बार जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा बोलते थे, एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। देखते हैं, पहले तो समझिए डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में क्या अंतर है। यदि मैं आपके घर जाऊं और आप जो है एक कप चाय लेके आए, यदि वो चाय प्योर दूध का बना हुआ है तो वैसा कंडीशन में वो फुली कॉन्सेंट्रेटेड है। चाय के बारे में तो आप जानते ही हैं, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर कोई चाय पीना चाहता है। और इसके लिए स्थिति भी आप देख ही रहे हैं, चाय बेचने वाला कहां पहुंच गया। तो चाय जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और सुस्ती हो तो एक दो पी लो चाय की घूट। तो यहां पे ये चाय प्योर दूध का बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन इसी दूध में यदि आप एक बाल्टी पानी डाल दें और तब उसके बाद चाय बनाएं तो वो चाय पंचूछर हो जाएगा। उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। यानी दूध में जितना ज्यादा पानी डालिएगा, दूध उतना ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, पंचूछर हो जाएगा। तो यहां पे है टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, कप्पा के बारे में। क्या था कप्पा? ये कप्पा है, कटप्पा नहीं। दोनों फेमस हैं, वो जानते ही हैं। और ये कप्पा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसका फॉर्मूला था 1/r इंटू L/A। तो यहां पे ये इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोलाइट था, और इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ आयंस है जो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू पास हो रहे हैं उसका नंबर घट जाएगा। और नंबर घट जाने से कंडक्टिविटी घट जाएगा। यानी डाइल्यूशन को बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल कम हो जाएगा, जिसके चलते कंडक्टिविटी घट जाएगा। यानी जो एक कप दूध जो आप दिए थे चाय बनाते हुए, इसमें प्योर दूध था, लेकिन जब इसमें एक बाल्टी पानी आप डाल दिए तब इस कप में दूध का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। यानी विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। अब हम लोग आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कि डाइल्यूशन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चे भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक वो जो काफी इंटेलिजेंट है, दूसरा वो जो मेरी तरह स्लो लर्नर। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तेज बच्चा, अभी जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां के बच्चे बहुत तेज हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, एक तरफ मोलर कंडक्टेंस लिए हैं, दूसरा तरफ डाइल्यूशन। जीवन में जब बहुत तेज बच्चा आ जाता है तो पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, उसको पढ़ाते जा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहा है, समझते जा रहा है, एक ही दिन में पूरा किताब खत्म। लॉकडाउन का पूरा फायदा। पता चला जेईई मेंस का टॉपर वही बनने वाला है। क्यों? पढ़ाते जा रहे हैं,
पढ़ते जा रहा है, समझते जा रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत तेज है। और इसी को डेबाई हकल ऑन सागर, 3 साइंटिस्ट एक तरफ मोलर कंडक्टेंस लिए थे और दूसरा तरफ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट लिए थे। तो ये ग्राफ जस्ट ऐसा आया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एग्जाम्पल KCl है, यानी डाइल्यूशन करने से इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो 100% आयंस में टूट जाएगा, उसका आयनिक मोबिलिटीज बढ़ जाएगा, और जब उसका आयनिक मोबिलिटीज बढ़ जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी तेज बच्चा जो एक ही दिन में पूरा NCERT किताबें पढ़ जा रहा है, लॉकडाउन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। दूसरा केस आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कमजोर बच्चा मेरे टाइप का। आज भी बहुत सारे कमजोर बच्चे हमसे पढ़ते हैं और हम उनको पढ़ाना पसंद भी करते हैं। खासियत क्या है कमजोर बच्चा का? थोड़ा सा पढ़ाए एकदम समझ गया, थोड़ा और पढ़ाए इसको भी समझ गया, फिर थोड़ा और पढ़ाए इसको भी समझ गया, फिर थोड़ा और पढ़ाए इसको भी समझ गया, फिर बोलता सर आपकी इच्छा पढ़ाते रहिए, अब बुझा नहीं रहा है। यानी थोड़ा समय के बाद उसका माइंड सेचुरेटेड हो जाता है, अब वो समझने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये इसका डेविएशन है। यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो वो भी आयंस में टूटेंगे, 100% नहीं टूटते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। और पार्शियली डिसोसिएट होने से आयनिक मोबिलिटीज बढ़ता है, और जब आयनिक मोबिलिटीज बढ़ता है तो उसमें भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, केवल धीरे धीरे बढ़ता है। कमजोर बच्चा भी सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। जैसे जब कभी बारिश होता है ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? एक तो हम बेकार, ऊपर से मेरा कार सफाई हो नहीं पा रहा, और इधर जब जब बारिश हो रहा है मन प्रसन्न, उसी बारिश के बहाने थोड़ा बहुत मेरा गाड़ी जो है धुल जाता है, धुल जाने से थोड़ा साफ नजर आता है। गाड़ी तो नया है लेकिन साफ करने का फुर्सत रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ये तो प्रभु का देन है कि बारिश हो जाता है। और बारिश से रिलेटेड तो जानते ही हैं, न जाने बादलों ने क्या साजिश की, मेरा घर था मिट्टी का और मेरी घर बारिश की, लेकिन इस बारिश को हम पॉजिटिव लेते हैं और मेरा मारुति कार, मेरा i10 धीरे धीरे साफ सुथरा नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश इधर रोज थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो जो कमजोर बच्चे हैं वो भी यदि पर डे थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उनका बेस मजबूत हो जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ऐसा ही होता है। ये चूंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है, और जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही में आयनिक मोबिलिटीज बढ़ता है, जिसके चलते मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। यानी बढ़ता दोनों में है, स्ट्रॉन्ग में भी और वीक में भी। डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन में जस्ट रिवर्स कंडीशन होता है। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, पानी में डाल दीजिए तो विनेगर बोलते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। अब उसके बाद एक टर्म आता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? जैसे बताया कि जब छोटा थे तो आसपास गली मोहल्ला जहां कहीं भी जाते थे तो बाबूजी से पूछ के जाते थे, बोलते थे कि बाबूजी यहां जा रहे हैं, आधे घंटे बाद आ जाएंगे। उस समय बड़ा ही शिष्ट शब्द संस्कारी बालक थे। उसके बाद रांची में आके एडमिशन ले लिए। तो हुआ ये कि रांची में आसपास में जहां कहीं जाना होता कभी भी बाबूजी से नहीं पूछते, लेकिन जब रांची से बाहर जाना होता तो बाबूजी से परमिशन लेते, बोलते बाबूजी आज पटना जाना है, आज दिल्ली जाना है। क्यों? क्योंकि बाबूजी पैसा भेजेंगे मेरे अकाउंट में और उसी पैसा से तो जाना था।
ट्वेल्थ के बाद धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए, जेब में पैसा आने लगा, आत्मनिर्भर हो गए। धीरे धीरे घर पे फोन भी कम करना शुरू कर दिए थे। कुछ समय के बाद ग्रेजुएशन के बाद गए दिल्ली। 2 दिन बाद बाबूजी को फोन कर रहे हैं, बाबूजी कुछ चाहिए। बाबूजी पूछे कब गया था दिल्ली? हमने बोला बाबूजी 2 दिन हो गया। ऐसा कंडीशन क्यों आ रहा है? क्योंकि बाबूजी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, इधर धीरे धीरे हम भी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं कुछ समय के बाद विदेश चले जाते हैं और 4 साल के बाद बाबूजी को फोन करते, बाबूजी आपकी बहू और पोता। बाबूजी टेंशन में, कब ऐसा रिजल्ट कब दे दिया? इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसमें इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, वो कहीं पे भी माइग्रेट कर सकता है, अपना डिसीजन खुद लेता है। जैसे NaCl शुरू में जबरदस्त बंधन है, अटूट बंधन है, जब इसमें पानी डाले तो ये आयंस में टूटा, दूरी बढ़ रहा है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हर महीने 5-6 बार फोन हो जाता है। थोड़ा और ज्यादा पानी डाला, धीरे धीरे दूरी थोड़ा और बढ़ा, फोर्स थोड़ा और कम हुआ, और मैंने बताया कुछ समय बाद ये विदेश चला गया। यानी इतना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, ये अपने गति से अपना डिसीजन खुद ले, ये अपना डिसीजन खुद ले, जिसके साथ मन है उसके साथ जुड़ जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस बिकम्स 0 और इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी इतना ज्यादा डाइल्यूट करना है कि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाए? 0 हो जाए। दैट वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव एनीवेयर। तो यहां पे जो तेज बच्चा होता है उसको रोजी रोटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वो जहां रहेगा अपना जीवन जी लेगा। गांव में रहा, 8-10 को बेवकूफ बनाया और जिंदगी जी लिया। शहर में आया, सबको बेवकूफ बनाया, अच्छा जी रहा है। और बहुत तेज हो गया तो मान लिया नीरव मोदी जैसा, जरूरत ही नहीं, पूरा पैसा कमाया और विदेश फरार। तो उसका रोजी रोटी के बारे में किसी भी माई बाप को कोई टेंशन नहीं रहता है। उसी तरह से जो वीक, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जब हम लोग ग्राफिकली ऊपर ले जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो कमजोर बच्चा है, बाबूजी का सबसे बड़ा टेंशन कमजोर बच्चा के लिए होता है, तो वैसा कंडीशन में इसको ग्राफिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्या? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसीलिए कोलराज भैया जो थे, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, कोलराज लॉ, जिसका मेन पर्पस था मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस कोलराज लॉ से मोलर कंडक्टेंस कमजोर इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिटरमाइन किया जाने लगा और उस लॉ को बोलते हैं कोलराज लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कोलराज लॉ? क्या होता है कोलराज लॉ का स्टेटमेंट? सिंपल स्टेटमेंट जो काफी आसान है। जब मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना हुआ, किसका? CH3COH का, तो सीधा सीधी इसके आयनिक मोबिलिटीज का जो सम है, इसको जोड़ देने से ये मिल जाता है। और इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करने के लिए 3 वैल्यू दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा CH3COONA का, दूसरा दिया रहेगा HCl का, और तीसरा दिया रहेगा NaCl का। और ये तीनों का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया रहेगा। अब हमने बताया कि ये जो 2 बंदा हैं, एक बंदा है, दूसरा बंदी है।
दोनों मिलके अपना गृहस्थी बसाना चाहते हैं, दोनों अपना जीवन जी लेना चाहते हैं, कल हो ना हो यही सोच के। तो शुरुआती कंडीशन क्या था? आपने मूवी देखा होगा टू स्टेट। उस मूवी में पहला बंदा, मान लेते हैं दिल्ली का है, चूंकि मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर है, तो CH3COO- जो बाबूजी के साथ रहता था, और दूसरा बंदी जो चेन्नई से है, H+Cl-। तो ये बंदा इस बंदी के साथ अपना जीवन बसाना चाहता है, लेकिन एक के बाबूजी तैयार नहीं हो रहे थे, दूसरे की माताजी। उन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया, फिर नहीं समझे, तो दोनों को फिर दूसरे तरीके से समझाया गया, यानी दोनों को साइड कर दिया गया। साइड करने के लिए λ0Na+ और λ0Cl-। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ के तीसरा इक्वेशन को माइनस करने से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाता है। तो व्हाट इज कोलराज लॉ? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वर्ड लिखने से नंबर मिलता है बोर्ड में। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स मोलर कंडक्टिविटीज and is quite independent of the presence of other ions in it, known as कोलराज लॉ। मतलब ये बंदा और बंदी मिलकर अपना गृहस्थी बसाना चाहते हैं। अब ये उस काबिल हो गए हैं कि ये अपना जीवन जी सकते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि इनके साथ कौन है, ये दोनों अपना सेल्फ डिसीजन लिए और इस मोलर कंडक्टिविटी में अपना योगदान दिए। इसी को बोलते हैं कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।